तो गाइज, मैं कमलेश कुमार वर्मा और आज आप लोगों के बीच लाया हूँ एक नया सेशन 500 मोस्ट रिपीटेटिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दूं कि इसके पहले 3 पार्ट जो है ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और ये जो है 4th पार्ट है। और हर एक पार्ट में 100 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का जो है एक्सप्लेनेशन दिया गया है और ये 4th पार्ट है। इसमें भी 100 जो है वर्ड रहेगा और इसका एक अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको जो है कम समय में 30 मिनट में 40 मिनट में जो है आप अगर 100 वर्ड जो है तैयार कर ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसे वर्ड हैं जो कि लगातार एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आप देखिए जितने भी हैं इसमें 3 बार ये पूछे जा चुके हैं और इसके पहले जितने भी करवाए गए हैं कोई 10 बार पूछा जा चुका है। तो अगर आपको इकट्ठा अगर कहीं मिल रहा है ज़्यादा से ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आए हुए वर्ड तो आप उनको ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि आगे भी एग्ज़ाम में इनके आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों, आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि और भी हम आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। ये वर्ड है पहला, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल मतलब होता है डिफ़िकल्ट या इम्पॉसिबल टू रीच या टू गेट। मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर पहुँचना मुश्किल हो, कठिन हो, उसे अनएक्सेसिबल कहते हैं या दुर्गम कहते हैं, या जहाँ पहुँचा ना जा सके उसे इनएक्सेसिबल कहते हैं। नेक्स्ट है इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड आर इरेज्ड। मतलब ऐसी चीज़ जिसे हटाया ना जा सके या मिटाया ना जा सके उसे कहते हैं इनडेलिबल। इनडेलिबल मतलब जिसे मिटाया ना जा सके या अमिट। नेक्स्ट है दोस्तों इंडिक्ट। इंडिक्ट मतलब होता है एक्यूज फॉर्मली ऑफ ए क्राइम। किसी भी व्यक्ति को जो है वो उसके लिए अपराध ही ठहराना, किसी जो उसने कोई अगर क्राइम किया है तो उसके लिए जो आरोप लगाया जाता है उसे कहते हैं इंडिक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों इनएलिजिबल। इनएलिजिबल मतलब होता है नॉट हैविंग नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू हैव या डू समथिंग। मतलब होता है कोई चीज़ करने के लिए जो आवश्यक योग्यता है उसके पास अगर ना हो तो उस व्यक्ति को कहते हैं इनएलिजिबल, मतलब अयोग्य। नेक्स्ट है इनएग्जॉरेबल। इनएग्जॉरेबल मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी स्टॉप्ड आर चेंज्ड। मतलब ऐसा चीज़ जिसे ना तो रोका जा सके या जिसे परिवर्तित ना किया जा सके तो उसे कहते हैं इनएग्जॉरेबल। इनएग्जॉरेबल का जैसे सिनोनिम्स होता है स्टबर्न हो गया और इंट्रांसिजियंस हो गया। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो कि इसमें आते हैं। उसे निष्ठुर कहते हैं या जिद्दी कहते हैं, हठी कहते हैं, इनएग्जॉरेबल कहते हैं, स्टबर्न कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरमेंट। इंटरमेंट मीन्स होता है द एक्ट ऑफ ब्यूराइंग ए डेड पर्सन। द एक्ट ऑफ ब्यूराइंग ए डेड पर्सन मतलब होता है दफन। किसी भी मरे हुए व्यक्ति को जो दफनाने की क्रिया होती है उसे कहते हैं इंटरमेंट। इंटरमेंट मतलब दफन। नेक्स्ट है इंटर्नमेंट। इंटर्नमेंट मतलब होता है द एक्ट ऑफ कन्फाइनिंग समवन इन ए प्रिजन। मतलब किसी व्यक्ति को जो है बंद जेल में बंद करने की जो क्रिया होती है उसे इंटर्नमेंट कहते हैं या नज़रबंदी कहते हैं। नेक्स्ट है इंटरेग्नम। इंटरेग्नम मतलब होता है अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग व्हिच ए कंट्री एन ऑर्गेनाइजेशन ईटीसी डज नॉट हैव ए लीडर एंड इज वेटिंग फॉर ए न्यू वन। मतलब होता है किसी समय का ऐसा दौर या किसी देश के लिए ऐसा दौर जिसमें किसी संस्था के लिए या किसी देश के लिए जो 2 शासनों के बीच का समय होता है और उस बीच में जो है कोई भी मतलब राजा या शासक नहीं होता है उसे इंटरेग्नम कहते हैं। यानी 2 शासनों के बीच का जो समय होता है उसे इंटरेग्नम कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों जज। जज मतलब होता है अ पर्सन इन अ कोर्ट हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड हाउ क्रिमिनल्स शुड बी पनिश्ड आर टू मेक लीगल डिसीजंस। मतलब कोर्ट में एक ऐसा व्यक्ति जो जिसके पास ये अधिकार होता है फैसला लेने का कि कौन अपराधी है और किसे जो है दंड दिया जाना चाहिए और
जो कोई भी वैधानिक फैसला लेता है उसे न्यायाधीश कहते हैं, जज कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नेल, KNELL, नेल। नेल मतलब होता है द साउंड ऑफ ए बेल संग स्लोली टू अनाउंस ए डेथ, ए फ्यूनरल, द एंड ऑफ समथिंग। मतलब होता है एक ऐसे घंटे की आवाज़ जो जिसके द्वारा ये घोषणा किया जाता है किसी व्यक्ति के मृत्यु का या उसके दाह संस्कार का, तो उसे कहते हैं नेल। नेल मतलब होता है शोक सूचक घंटे की ध्वनि। यानी जब कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है या जब दाह संस्कार होता है तो उस समय एक जो घंटी बजाई जाती है ये घोषणा करने के लिए मृत्यु या दाह संस्कार के बारे में, तो उसे नेल कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब होता है एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड। मतलब जब आप कोई चीज़ देखते हैं एक बहुत बड़े भूभाग पर, तो वो जो परिदृश्य दिखाई देता है, वो दृश्य जो दिखाई देता है उसे ही लैंडस्केप कहते हैं या हिंदी में परिदृश्य कहते हैं। जब आप कहीं पर अगर जैसे बाहर निकले और बहुत बड़े भूभाग क्षेत्र पर देख रहे हैं और जो चीज़ें सभी आपको दिखाई दे रही हैं वो सभी लैंडस्केप कहलाती हैं, यानी परिदृश्य कहलाती हैं। नेक्स्ट है लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट मतलब होता है अ स्किल्ड वर्कर, एक दक्ष काम करने वाला, हु कट्स एंड इंग्रेव्स प्रीसियस स्टोन्स, जो कि बहुमूल्य पत्थर को जैसे हीरा हुआ या मोती हुआ इन सबको काटता है और इंग्रेव्स करता है, यानी उस पर उत्कीर्ण करता है, तो उसे कहते हैं लैपिडिस्ट। मतलब पत्थरों, कीमती पत्थरों को काट कर और उनको उन पर जो है बहुत सी कला की चीज़ें जो उकेरी जाती हैं जिसे इंग्रेव्स कहते हैं, ऐसी चीज़ों को करने वाला लैपिडिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है लैग्जेटिव। लैग्जेटिव मतलब होता है अ मेडिसिन, फूड या ड्रिंक दैट मेक्स समबडी इम्पटी देयर बावेल्स इजीली। मतलब होता है एक ऐसी दवा या खाना या पेय पदार्थ जिसके द्वारा व्यक्ति का जो है पेट आसानी से साफ हो जाता है, उसको खाने से उसे लैग्जेटिव कहते हैं। लैग्जेटिव मतलब होता है पेट साफ करने वाला एक दवा। नेक्स्ट है लीज। लीज मतलब होता है अ लीगल एग्रीमेंट दैट अलाउज यू टू यूज ए बिल्डिंग पीस ऑफ इक्विपमेंट या सम लैंड फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इन रिटर्न फॉर रेंट। मतलब होता है एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट या वैधानिक समझौता जो किसी व्यक्ति को अलाउ करता है कि वो उस स्थान को यूज कर सकता है या उस वस्तु को यूज कर सकता है, उसके बदले में जो है वो रेंट लेता है, और ये एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है। पर्टिकुलर समय के लिए एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि आपको मैं ये 10 साल के लिए देता हूँ, 15 साल के लिए देता हूँ, यही लीज कहलाता है, जिसे हिंदी में पट्टा कहते हैं। नेक्स्ट है लीजेंड। लीजेंड मतलब होता है अ स्टोरी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स अबाउट पीपल एंड इवेंट्स दैट मे या मे नॉट बी ट्रू। मतलब होता है प्राचीन समय की कोई ऐसी कहानी या किसी के बारे में ऐसी घटना जो कि सही भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, उसे लीजेंड कहते हैं, दिव्य चरित्र कहते हैं। नेक्स्ट है लोक्वेशियस। लोक्वेशियस मतलब वन हु टॉक्स ए लॉट। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा बकबक करता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, उसे लोक्वेशियस कहते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी अगर बात हुआ तो पहुंच जाएंगे तो बड़बड़ बड़बड़ किए रहेंगे, मतलब बहुत लोगों को वो इरिटेट भी करते हैं, तो ऐसे लोगों को लोक्वेशियस कहते हैं, बातूनी कहते हैं। नेक्स्ट है मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब होता है द फर्स्ट स्पीच मेड बाय ए पर्सन। मतलब होता है अगर कोई व्यक्ति जो है अपने जीवन में पहला जो भाषण देता है उसे ही मेडन स्पीच कहते हैं। जैसे आप लोग भी अपने स्कूल में या कॉलेज में कहीं पहली बार जब किसी इवेंट में पार्टिसिपेट किए होंगे, तो आप अपनी लाइफ में अगर पहली बार गए होंगे कोई भाषण देने या आपको कोई टास्क दिया गया हो, वो आप जा करके अगर स्टेज पर बोल रहे हैं तो वो आपके जीवन का मेडन स्पीच होगा, यानी पहला भाषण होगा। नेक्स्ट है मेमोरेंडम।
मेमोरेंडम मतलब होता है अ प्रपोजल रिपोर्ट ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट फॉर ए पर्सन एन ऑर्गेनाइजेशन ए कमेटी। मतलब होता है एक प्रस्ताव या एक रिपोर्ट किसी एक विशेष विषय पर किसी व्यक्ति के लिए, किसी संगठन के लिए या किसी संस्था के लिए, तो उसे मेमोरेंडम कहते हैं। मेमोरेंडम जो है एक ज्ञापन होता है जिसमें कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है या कोई रिपोर्ट जो है बनाया जाता है, उसे ही मेमोरेंडम कहते हैं। नेक्स्ट है मिंट। मिंट मतलब होता है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर सिक्का जो है, कॉइंड मतलब ढालना, तो जहाँ पर सिक्का ढाला जाता है उसे मिंट कहते हैं या टकसाल कहते हैं। नेक्स्ट है मोमेंटस। मोमेंटस मतलब होता है वेरी इम्पॉर्टेंट आर सीरियस। मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण या गंभीर, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जिस चीज़ का ज़्यादा वैल्यू हो किसी के जीवन में। जैसे आप लोगों के जीवन में कोई बहुत ज़्यादा मतलब महत्व वाला व्यक्ति होगा तो उसे आप मोमेंटस कहेंगे। नेक्स्ट है मोनोलॉग्यू। मोनोलॉग्यू मतलब होता है ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन फॉर एग्जांपल इन ए प्ले। मतलब होता है कि जैसे किसी नाटक में जो है बहुत लंबा भाषण जो है किसी व्यक्ति के द्वारा जब जो दिया जाता है उसे मोनोलॉग्यू कहते हैं। या ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन ड्यूरिंग ए कन्वर्सेशन दैट स्टॉप्स अदर पीपल फ्रॉम स्पीकिंग आर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन। तो वैसे ये बहुत लेंदी लिखा गया है, लेकिन एग्ज़ाम में जो है इसी प्रकार से आया हुआ है ये सेंटेंस पूरा, और उसके बाद में ये वन वर्ड दिया गया है। तो इसको ईजिली आप लोग जान लीजिए कि ए लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन मतलब एक लंबा भाषण जो एक व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है, जैसे ड्रामा में हो गया या कहीं नाटक हो गया या कहीं ऐसा इवेंट जहाँ व्यक्ति जो है लगातार भाषण देते रहता है, वो मोनोलॉग्यू कहलाता है। नेक्स्ट है मोनोथेइज्म। मोनोथेइज्म मतलब होता है द बिलीफ दैट देयर इज ओनली वन गॉड। मतलब ऐसा विश्वास या ऐसी मान्यता कि केवल विश्व में जो है पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ईश्वर है, तो उसे मोनोथीज्म कहते हैं, एकेश्वरवाद कहते हैं। जैसे कि साईं बाबा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो उनका मानना था कि ईश्वर एक है, तो वो मोनोथीज्म थे। नेक्स्ट है मॉर्टल। मॉर्टल मतलब होता है सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब जो कि नाशवान चीज़ें हों। एक होता है इमॉर्टल। इमॉर्टल मतलब हो गया जो नाशवान ना हो, और एक होता है मॉर्टल। मॉर्टल मतलब होता है जिसे नष्ट किया जा सके, जिसकी मृत्यु हो सके, उसे मॉर्टल कहते हैं। नेक्स्ट है म्यूटनी। तो म्यूटनी होता है द एक्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू अबे द ऑर्डर ऑफ समबडी इन अथॉरिटी स्पेशली बाय सोल्जर्स या सेलर्स। मतलब होता है कि म्यूटनी मतलब होता है विद्रोह। जब किसी संस्था में या किसी सेना में या कोई संगठन है, अगर उसके जो वर्कर हैं उन लोगों के द्वारा जब कोई भी चीज़ मानने से इनकार कर दिया जाता है, तो ऐसी लगातार वो लोग एक ग्रुप बना करके किसी भी बात का विद्रोह करते हैं, तो उसे म्यूटनी कहते हैं। यानी संस्था में कोई व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं एक ग्रुप, और वो किसी चीज़ को मानने से इनकार कर रहे हैं, तो उसे म्यूटनी कहेंगे, यानी कि विद्रोह कहेंगे। नेक्स्ट है मिस्टिक। मिस्टिक मतलब होता है रहस्यवादी, यानी ए पर्सन हु ट्राइज टू बिकम यूनाइटेड विथ गॉड थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन एंड सो अंडरस्टैंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर से कनेक्ट होने का प्रयास करता है मेडिटेशन और प्रार्थना के थ्रू, ध्यान के थ्रू, और वो ऐसी चीज़ों को समझता है जो कि एक साधारण व्यक्ति के समझ से बाहर है, तो उसे मिस्टिक कहेंगे, रहस्यवादी व्यक्ति कहेंगे। नेक्स्ट है न्यूफाइट। न्यूफाइट मतलब होता है अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली स्टार्टेड एन एक्टिविटी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अभी कोई काम मतलब हाल ही में शुरू किया है और उसको उसके बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, यानी कि वो नौसिखिया है, न्यूफाइट है, नोवाइस है, रूकी है। मतलब इसके ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है निम्फोमेनिया। निम्फोमेनिया मतलब होता है द बिहेवियर ऑफ ए वोमेन हु हैज़ आर वांट्स टू हैव सेक्स वेरी ऑफन।
मतलब होता है एक ऐसी औरत जो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बार बार सेक्स करने का उसका मन करता है, उसे निम्फोमेनिया कहते हैं। स्त्रियों में काम करने की जो लगातार इच्छा होती है उसको निम्फोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है ओबेसांस। ओबेसांस मतलब होता है द एक्ट ऑफ ओबेइंग। मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को मान रहा है, यानी कि उसका आदर कर रहा है। अगर किसी ने कह दिया कि भैया आप ये काम कर लाओ, वो लड़का तुरंत गया वो काम कर दिया, यानी कि वो बातों को मानने वाला है, सामने वाले का आदर सत्कार करने वाला है, तो उसे अवैसांस कहते हैं, आज्ञाकारी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्टेगन। ऑक्टेगन मतलब होता है अ फ्लैट शेप विथ 8 स्ट्रेट साइड्स एंड 8 एंगल्स। मतलब एक ऐसा आकार जिसमें 8 भुजा होती है और 8 कोण होते हैं, उसे अष्टकोण कहते हैं, ऑक्टागोन कहते हैं। नेक्स्ट है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट मतलब होता है हैविंग टोटल पावर या एबल टू डू एनीथिंग। मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है पूर्ण रूप से शक्ति है कोई भी काम करने की, तो उसे कहते हैं ओमनीपोटेंट या सर्वशक्तिमान। उसे कोई भी वो बहुत ज़्यादा बलशाली होगा, सभी प्रकार की शक्तियाँ उसमें समाहित होती हैं, ऐसे व्यक्ति को ओमनीपोटेंट कहते हैं। बट ये व्यक्ति नहीं होता है, ईश्वर होता है। जब हम गॉड का सिनोनिम्स लिखेंगे तो ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट ये सब गॉड के सिनोनिम्स में लिखते हैं। नेक्स्ट है ओमनीप्रेजेंट। ओमनीप्रेजेंट मतलब होता है प्रजेंट एवरीवेयर। मतलब जो सभी जगह विद्यमान हो उसे ओमनी प्रजेंट कहते हैं। ओमनी मतलब होता है यूनिवर्सल या सभी जगह, प्रजेंट मतलब व्याप्त या उपस्थित, जो सभी जगह उपस्थित हो उसे ओमनी प्रजेंट कहते हैं, सभी जगह विद्यमान कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी मतलब होता है स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स। मतलब जहाँ पर ट्यूमर्स का अध्ययन किया जाता है और उसके मतलब उपचार किया जाता है उसे ऑन्कोलॉजी कहते हैं, कर्क रोग विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन मतलब होता है अ पर्सन हु जॉब इज़ टू एग्जामिन पीपल्स आइज एंड टू रिकमेंड एंड सेल्स ग्लासेस। मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि किसी व्यक्ति की आँख की जांच करता है और उसे जो है चश्मा बना के बेचता है, उसे ही ऑप्टिशियन कहते हैं। नेक्स्ट है अपुलेंट। अपुलेंट मतलब होता है रिच एंड सुपीरियर इन क्वालिटी। मतलब ऐसा व्यक्ति जो धनी हो और उच्च वर्ग का हो उसे अपुलेंट कहते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। नेक्स्ट है ओरेशन। ओरेशन मतलब होता है अ फॉर्मल स्पीच मेड ऑन ए पब्लिक ओकेजन स्पेशली एज पार्ट ऑफ सेरेमनी। मतलब होता है कि जब कहीं कोई एक पब्लिक सेरेमनी में कोई एक ऐसा मतलब लगातार स्पीच देता है तो उसे ही ओरेशन कहते हैं, भाषण कहते हैं। नेक्स्ट है ओरेटर। ओरेटर मतलब होता है और जो ओरेशन करता है यानी भाषण देता है उसे ओरेटर कहते हैं। ए पर्सन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग। ऐसा व्यक्ति जो कि जनता के बीच बोलने में अच्छा समर्थ है। हु मेक्स फॉर्मल स्पीचेज। और जो कि साधारण स्पीच मतलब दे सकता है उसे ओरेटर कहते हैं, वक्ता कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब होता है अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि पक्षियों का अध्ययन करता है और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानकारी इकट्ठा करता है, उनका अध्ययन करता है, उसे ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी पक्षी विज्ञानी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्फन। ऑर्फन मतलब होता है अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पिताजी का निधन हो गया हो, देहांत हो गया हो, जिसके पिताजी का डेथ हो गया हो, ऐसे व्यक्ति को ऑर्फन कहते हैं यानी अनाथ कहते हैं। नेक्स्ट है पैडियाट्रिक्स। पैडियाट्रिक्स मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विथ चिल्ड्रेन एंड देयर डिजीजेज। मतलब हाँ, रोग की या ऐसी शाखा जिसमें बच्चों के दवा का और उनके रोग का अध्ययन किया जाता है उसे पैडियाट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है पांडेमोनियम। पांडेमोनियम मतलब होता है ए सिचुएशन इन हुइच देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइज। मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें बहुत ज़्यादा कोलाहल हो, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो,
या कन्फ्यूजन की स्थिति हो, बिकॉज पीपल आर एंग्री फ्राइटेंड, क्योंकि व्यक्ति लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, उसे कहते हैं पांडेमोनियम। पांडेमोनियम मतलब होता है शोरगुल, हो हल्ला, कोलाहल, क्लैमरस, तो ऐसे पांडेमोनियम कहते हैं। नेक्स्ट है पैंथेइज्म। पैंथेइज्म मतलब होता है द बिलीफ दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल नेचुरल थिंग्स, मतलब ऐसा विश्वास कि ईश्वर जो है सभी जगह व्याप्त हैं, कण कण में व्याप्त हैं, पत्थर में व्याप्त हैं, मतलब ऐसी कोई भी प्राकृतिक चीज़ नहीं है या ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जहाँ पर ईश्वर विद्यमान ना हो। तो ऐसे विश्वास को जो है पैंथेइज्म कहते हैं। यानी ये पैंथेइज्म जो प्रकार के व्यक्त होते हैं वो उनका ऐसा मानना होता है कि जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, भौतिक वस्तुएं या प्राकृतिक वस्तुएं, इन सभी में जो है ईश्वर विद्यमान है। नेक्स्ट है पार्टीशन। पार्टीशन मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बायस हो, पक्षपातपूर्ण हो, एन आर्डेंट एंड एंथुसियास्टिक सपोर्टर ऑफ सम पर्सन या एक्टिविटी, मतलब कोई चीज़ का जो है बहुत ही जोशपूर्ण तरीके से सपोर्ट करने वाला, या किसी संस्था का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी व्यक्ति का जो कट्टर समर्थक होता है, उसे पार्टीशन कहते हैं। नेक्स्ट है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब होता है पर्सन वॉकिंग एंड नॉट ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि पैदल चलता हो, वो किसी मतलब गाड़ी में न चल के पैदल चलता हो, उसे पेडेस्ट्रियन कहते हैं, यानी पैदल चलने वाला कहते हैं या पैदल यात्री कहते हैं। नेक्स्ट है पेनिनसुला। पेनिनसुला मतलब होता है ए लार्ज मास ऑफ लैंड प्रोजेक्टिंग इनटू ए बॉडी ऑफ वाटर, मतलब ज़मीन का एक बड़ा भूभाग क्षेत्र जो कि पानी से घिरा हुआ हो, उसे पेनिनसुला कहते हैं या प्रायद्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है फिलोसफर। फिलोसफर मतलब होता है ए पर्सन हु थिंक्स डीपली अबाउट थिंग्स, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ही गहराई से सोचता है, उसके बारे में विचार करता है, उसके बारे में अध्ययन करता है, उसे फिलोसफर कहते हैं, दार्शनिक कहते हैं। नेक्स्ट है पिलफरेज। पिलफरेज मतलब होता है छोटी मोटी चोरी करने वाला, यानी द एक्ट ऑफ स्टीलिंग स्मॉल अमाउंट्स आर स्मॉल आर्टिकल्स, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को चोरी करने वाला, छोटे मात्रा में, कम मात्रा में चोरी करने वाले व्यक्ति को पिलफरेज कहते हैं, छोटी मोटी चोरी कहते हैं। नेक्स्ट है पायनियर। पायनियर मतलब होता है a person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. that other people then continue to develop, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि कोई काम करने के लिए या किसी चीज़ पर अध्ययन करने के लिए या कोई चीज़, मतलब किसी भी प्रकार का काम करने के लिए अगर वो स्टार्ट करता है कोई चीज़ और फिर धीरे धीरे लोग उसे उसी तरीके से फॉलो करते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पायनियर कहते हैं, यानी पथ प्रदर्शक कहते हैं। यानी कोई भी काम को पहले शुरुआत करने वाला और फिर उसके बाद में लोग उसको फॉलो करते जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को पायनियर कहते हैं। नेक्स्ट है प्लेगियारिस्ट। प्लेगियारिस्ट मतलब समवन हु यूजेज अनदर पर्सन्स वर्ड्स आइडियाज एज इफ दे वर हिज ओन, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरे व्यक्ति के शब्दों को, उसके विचार को चुरा करके अपने मतलब बता करके उसका प्रयोग करता है, उसको लोगों के बीच में लाता है और कहता है कि ये शब्द मेरे हैं, ये विचार मेरे हैं, तो उसे प्लेगियारिस्ट कहते हैं। ऐसी चीज़ों को साहित्यिक चोरी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीगन। पॉलीगन मतलब होता है अ फ्लैट शेप विथ एट लीस्ट 3 स्ट्रेट साइड्स एंड 3 एंगल्स एंड यूजुअली 5 आर मोर, मतलब ऐसा आकार जिसमें कम से कम 3 कोण या 3 भुजा हों और उससे ज़्यादा जो हैं बहुत सारी भुजा, बहुत सारे कोण हों, तो ऐसे चीज़ों को पॉलीगन कहते हैं, बहुभुज कहते हैं। नेक्स्ट है पॉलीथीस्ट। पॉलीथीस्ट मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन ए प्लुरलिटी ऑफ गॉड्स, मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत से भगवान में विश्वास करता है, जैसा कि कोई हो गया कि मैं कहता है कि मैं विष्णु भगवान को मानता हूँ, मैं शंकर भगवान को मानता हूँ, मैं श्री रामचंद्र जी को मानता हूँ, मैं कृष्ण भगवान को मानता हूँ, तो ऐसे लोगों को पॉलीथीस्ट कहते हैं, यानी बहुदेववादी कहते हैं, बहुत से देवताओं में विचार करने वाला कहते हैं, विश्वास करने वाला कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडिगी।
प्रोडिगी मतलब होता है विलक्षण प्रतिभा, एन अनयूजुअली गिफ्टेड इंटेलिजेंट पर्सन, मतलब होता है एक असाधारण रूप से प्राप्त एक बौद्धिक क्षमता जो कि नॉर्मल लोगों को प्राप्त नहीं होती है। भगवान ऐसे लोगों को, मतलब आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं कि कोई बच्चा होता है उसके अंदर बचपन से ही मतलब कोई चीज़ अगर एक बार वो देखता है या पढ़ता है तो उसे याद हो जाता है। तो ऐसे लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति को प्रोडिजी कहते हैं, यानी विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब होता है ए पर्सन सेंट बाय गॉड टू टीच द पीपल एंड गिव देम मैसेज फ्रॉम गॉड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि ईश्वर के द्वारा भेजा गया हो लोगों को शिक्षित करने के लिए और भगवान का या देवताओं का जो है संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो उसे प्रॉफिट कहते हैं, यानी पैगंबर कहते हैं या ईश्वर का दूत कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट मतलब होता है ए पर्सन हु हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपना धर्म जो है परिवर्तित कर लिया हो उसे कहते हैं प्रोसेलाइट, या ऐसा व्यक्ति जो कि अपने राजनीतिक जो विचारधारा है उसे परिवर्तित कर लिया हो या धर्म परिवर्तित कर लिया हो, एक मतलब का धर्म से दूसरे धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया हो, तो उसे प्रोसेलाइट कहते हैं या धर्मांतरित व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड रूल्स एंड फॉर्मल बिहेवियर यूज्ड एज ऑफिशियल मीटिंग्स, मतलब होता है ऐसा व्यवस्था या व्यवहार या नियम जो कि प्रयोग किया जाता है किसी मतलब औपचारिक मीटिंग में। जैसे होता है कि आप बहुत बार सुने होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल तोड़ करके इनका स्वागत किया, तो एक मतलब नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो किया जाता है। और जब लोग उस प्रोटोकॉल को न मान करके किसी से अचानक उससे आगे बढ़ करके कोई काम करते हैं तो उसे ही कहते हैं कि प्रोटोकॉल तोड़ करके कोई काम करना। तो प्रोटोकॉल जो होता है एक शिष्टाचार होता है, एक रूल बनाया जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में या किसी से मिलते समय ये काम करना है तो उसे ही प्रोटोकॉल कहते हैं। नेक्स्ट है पन। पन मतलब होता है द क्लेवर आर ह्यूमरस यूज ऑफ ए वर्ड दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग्स आर ऑफ वर्ड्स दैट हैव डिफरेंट मीनिंग्स बट साउंड द सेम, मतलब होता है दो अर्थी वचन। तो पन क्या होता है कि दो अर्थों वाले या एक समान उच्चारण वाले परंतु भिन्न अर्थों वाले शब्दों का जो प्रयोग होता है उसे ही पन कहते हैं। जैसे ही कि अभी एक मान लो वर्ड है पंच। पंच मतलब होता है घूंसा या मुक्का, और फिर इसका एक प्रकार एक जगह और यूज किया जाता है कि पंच मतलब होता है एक प्रकार का मदिरा। तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ जो है अलग अलग हो, तो ऐसे शब्दों को पन कहते हैं। नेक्स्ट है पायरोमेनिया। पायरोमेनिया मतलब होता है एन ऑब्सेसिव डिजायर टू सेट फायर टू थिंग्स, मतलब होता है कि ऐसा सनक जिसमें व्यक्ति जो है जो चीज़ देखता है उसी में आग लगा देता है, तो जो आग लगाने की सनक होती है उसे पायरोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट है रैंसम। रैंसम मतलब होता है फिरौती, मनी दैट इज पेड टू किडनैपर्स, मतलब आप लोग ऐसा बहुत देखे होंगे कि जब कोई किसी व्यक्ति को किडनैप कर लेता है या किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेता है तो वहाँ पर मनी की डिमांड करता है, तो उस समय जो मनी दिया जाता है और किडनैपर के द्वारा या अटैकर के द्वारा जो है वो जो धन मांगा जाता है उसे ही रैंसम कहते हैं, फिरौती कहते हैं। नेक्स्ट है रेपेशियस। रेपेशियस मतलब होता है ग्रीडी फॉर मनी, जो कि धन के लिए बहुत ज़्यादा लालच रखता हो उसे रेपेशियस कहते हैं, लालची कहते हैं। नेक्स्ट है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी मतलब होता है ए पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स्ड टू लीव हिज कंट्री या होम बिकॉज देयर इज ए वार आर फॉर पॉलिटिकल रिलीजियस आर सोशल रीजन्स, मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि जिसके ऊपर बल बनाया गया हो अपना स्थान या अपना देश या अपना घर छोड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पर एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है या कोई राजनीतिक कारण है या धर्म युद्ध चल रहा है
या सामाजिक के कारण जब व्यक्ति अपना स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे रिफ्यूजी कहते हैं, शरणार्थी कहते हैं। नेक्स्ट है रिटालिएट। रिटालिएट मतलब होता है रिटर्न द सेम सॉर्ट ऑफ अटैक, गिव टिट फॉर टैट। मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कि अपना बदला लेता है, या अगर कोई व्यक्ति उसके साथ जिस प्रकार से व्यवहार किया हो, दुर्व्यवहार किया हो, उसी प्रकार से वो उस व्यक्ति के साथ भी दुर्व्यवहार कहता है तो उसे रिटालिएट कहते हैं, यानी टिट फॉर टैट कहते हैं, या प्रतिशोध की भावना कहते हैं, बदला लेना कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो है सेशन जिस होगा उसमें मैं 40 वर्ड ये और उसके बाद में 100+ वर्ड, तो 140 वर्ड जो है नए सेशन में करवाऊँगा। तो कुल मिला करके 500 वर्ड जो है ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर पसंद आया हो ये सेशन तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।